क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है 700 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी की राशि का अनुपात, ठीक है, 2:3 है। अब देखिए ए और बी की राशि का अनुपात दे रखा है 2:3। ये ए है और बी की राशि का अनुपात दे रखा है उसने 2:3, ठीक है। ऐसे ही बी तथा सी की राशि का अनुपात, बी तथा सी की राशि का अनुपात दे रखा है कितना, 4:5। तो ए और बी सी के क्रम में प्रत्येक को प्राप्त राशि, ठीक है। यहाँ से मैं ए बी सी का रेशियो निकाल सकता हूँ, ठीक है। कैसे देखिएगा, यहाँ पे बी, इसमें कॉमन क्या है, बी, ठीक है, बी कॉमन है ना। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब देखिए आप, ये 3 और 4 क्या है, को प्राइम, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। और कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऊपर वाली बी में बी की वैल्यू 3 है, नीचे वाली बी की वैल्यू 4 है, तो अपोजिट में गुणा हो जाएगा, उल्टे, यानी कि ऊपर हो जाएगा 4 से गुणा, ठीक है। ऊपर वाले की बी का नीचे गुणा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 का गुणा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4×2 = 8, 4×3 = 12, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 5×3 = 15, ठीक है। अब देखिएगा बी की वैल्यू यहाँ पे 12 होगी, बी की वैल्यू वहां पे 12 होगी, ठीक है। दोनों जगह बी की वैल्यू क्या होगी, सेम। अब हमें कोई परेशानी है नहीं, तुम्हारा ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, ए बी सी का रेशियो आ जाएगा कितना, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 12, और सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 15, ठीक है। यानी कि ए बी सी का रेशियो कितना आएगा, 8 12 15, ठीक है, 8 12 15। तो आई थिंक आप उसको, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है ए बी सी में क्रम प्राप्त राशि ज्ञात करनी है, ठीक है। और उसने टोटल राशि दी रखी है कितनी, 700, कितनी, टोटल राशि 700। अब देखिए रेशियो में टोटल कितनी हो रही है, 18 20, 12 18 20 35, ठीक है, कितनी 35, 35 की वैल्यू दे रखी है उसने 700, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 20, कितनी आएगी 20, ठीक है। एक की वैल्यू 20 यानी हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आएगा 20। तो हम तीनों की राशि निकाल सकते हैं। अब एक की वैल्यू 20 है तो 8 की, एक की राशि निकालो, एक की राशि 8 है तो यहाँ से 8 की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी 160, ठीक है, 160। ऐसे ही सी की बी की निकालोगे, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12, 12 की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 20 है तो 12 की हो जाएगी 12×2 = 24, 240, ठीक है, 240। सी की वैल्यू 15 है, एक की वैल्यू 20 है तो सी की वैल्यू 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 300, कितनी हो जाएगी 300। तो हमने ए बी और सी की इससे निकाल लिया, ए का हिस्सा 160, बी का हिस्सा 240, सी का हिस्सा 300, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसको आप, अब देखिए मैं आपको अभी इसको मैं आपको सिखा रहा हूँ, ना कि सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में सॉल्व करना और सीखना दोनों ही अलग बात है, ठीक है। हमें आना और एग्जाम में सॉल्व करना दोनों ही अलग बात है। तो फिर इसको हम अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, अलग से प्रैक्टिस क्लास लूंगा मैं, उसमें आपको इन सवालों को मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 11,550 रुपए को एक्स वाई और जेड में इस प्रकार बांटे कि एक्स को वाई का 4/5, ठीक है, एक्स को वाई का कितना 4/5, ठीक है, और वाई को जेड का, वाई को जेड का 2/3, ठीक है, जिसके इक्वल हो जाए। तो बोला है जेड को एक्स से कितना अधिक भाग मिलेगा, ठीक है। यहाँ से एक्स और वाई और जेड का रेशियो निकाल सकता हूँ मैं, एक्स वाई और जेड का रेशियो निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा आपको इसे डाट गुणा ना करके आपको गुणा नहीं करना है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकते हैं। एक्स और वाई का रेशियो कैसे, ठीक है। और ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है तो आप इसमें गुणा ना कीजिए, ठीक है। क्यों, तो इस आपको देखिएगा तो एक्स की वैल्यू ये 4 हो जाएगी,
ठीक है, और बाई की वैल्यू जो बाई के नीचे वही हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एफ और बाई का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है, इसको आप गुणा कीजिए, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। ठीक है, उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, यहाँ पे बाई और जेड का रेशियो निकालो, बाई की वैल्यू कितनी, 2, जो जेड के नीचे वही जेड की वैल्यू कितनी, 3। ठीक है, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा, हमें एक्स बाई और जेड का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाई कितना है, 5, वहां पे बाई कितना है, 2। ठीक है, यानी कि ये सेम नहीं है, अब इनको सेम लाना पड़ेगा बाई को। ठीक है, जब भी हमारा रेशियो निकलेगा एक्स बाई जेड का। अगर सेम नहीं है तो वहां पे बाई 2 है, तो अपोजिट गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से, वहां पे 5 से। ठीक है, यहाँ पे 2 से कर दिया, वहां पे किससे करेंगे, यहाँ पे बाई की वैल्यू 5 है, इधर करेंगे 5 से। ठीक है, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एक्स और बाई की वैल्यू, 4 दूना 8, 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ पे बाई और जेड की वैल्यू 5 दूना 10, 5 ते 15। ठीक है, अब देखिए बाई सेम हो गया 10, यहाँ पे अभी 10, तो हमें यहाँ पे एक्स बाई और जेड का रेशियो कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 8, बाई की वैल्यू 10, सी की वैल्यू सॉरी जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 15। ठीक है, इनका रेशियो आ गया 8, 10, 15। ठीक है, तो हमें दे रखी है इनकी कुल राशि 11,550। कितनी दे रखी है, 11,550। ठीक है, और यहाँ पे कुल कितनी हो रही है, आप इसको ऐड करोगे तो 5, 3, ठीक है, 33। कितनी हो रही है, 33। ठीक है, कितनी हो रही है, 33। अब देखिएगा, 11 से इसको सॉल्व करो, 11 से जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो 11 से कितनी हो जाए, 1,050। ठीक है, कितनी बार, 1,105, यानी 1,050 बार। ठीक है, अब 3 की वैल्यू कितनी है, 1,050। अब फिर ये 3 से चले जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा कितनी बार, 1 की वैल्यू आ जाएगी, 3 से काटने के बाद ये जाएगा 3 बार, फिर 5 बार, 0 बार, यानी 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 350। ठीक, तो बोला जेड को एक्स से कितना अधिक मिला। अब देखिएगा, जेड को यहाँ पे 15 मिल रहा है, एक्स को कितना मिल रहा है, 8। ठीक है, अब देखिए जेड को एक्स से कितना अधिक मिल रहा है, यहाँ पे 8 से 15 कितना अधिक है, ठीक है, 7 कितना अधिक है, 7। ठीक है, अगर 7 अधिक है, 1 की वैल्यू 350 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणा 350। ठीक है, 7 गुणा 350, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 0, 5, 24। ठीक है, कितना आएगा, 2450। कितना आएगा, 2450। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, देखिए अब मैं आपको ये अभी सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो भी सिखाऊंगा, पहले आपको सॉल्व करना सीखना है। आप ऐसे भी करोगे ना, वो आपको प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे भी करने की, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा ऐसे करने में भी। ठीक है, और वैसे आप इस सवाल को सेकंडों में भी हल कर सकते हो, अब वो हम सीखेंगे प्रैक्टिस क्लास में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बोल रखा है 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपए की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को, ठीक है, मतलब ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्से मिला। ठीक है, तो दूसरे भाई का हिस्सा कितना है। अब देखिए दूसरे भाई को, कौन से भाई को, दूसरे को, सेकंड वाले भाई को। ठीक है, 3 भाई हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब दूसरे भाई को अन्य 2 भाई, अन्य 2 भाई कौन से बचे, पहला और तीसरा, दूसरा तो हो गया, अब बचे पहला और तीसरा, पहले और तीसरे के संयुक्त, पहला और तीसरा। ठीक है, पहले और तीसरे बोल रहा है ना, दूसरे भाई और अन्य 2 भाइयों के संयुक्त, अन्य 2 भाई तो अगर पहला और तीसरा, अन्य 2 भाइयों के 5/3। ठीक है, 5/13 हिस्सा मिला। ठीक है, यानी कि क्या है, इसके इक्वल। ठीक है, यहाँ से मैं दूसरे भाई का रेशियो पहले और दूसरे संयुक्त हिस्से का रेशियो निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको ही बताया, तो यहाँ से सेकंड वाले की वैल्यू पर कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, और पहले दूसरे की भाई, तीसरे भाई की वैल्यू कितनी होगी, 13।
ठीक है, इनका रेशियो कितना आ गया 5:13। ठीक है, अब टोटल हिस्सा कितना है हमारा 1620। टोटल हिस्सा है हमारा 1620। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल हिस्सा कितना हो रहा है 13×5 = 18। कितना हो रहा है 18। ठीक, टोटल हिस्सा हो रहा है 18। बोला दूसरे भाई का हिस्सा कितना है, और दूसरे भाई का हिस्सा हमारा कितना है 5। कितना है 5। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से मैं दूसरे भाई का हिस्सा निकालना है। दूसरे भाई का ठीक है 1620, एक की वैल्यू कितनी है 18। ठीक है, अब दूसरे भाई का 5 है, तो एक की वैल्यू इतनी है तो 5 के इसमें गुणा हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करना है तो हमारा हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला 770 रुपए को एबीसी में इस प्रकार व्यक्त किया गया कि जितना धन बी और सी को मिला। ठीक है, जितना धन बी और सी को टोटल ठीक है मिला कर, बोला ना बी और सी को मिलाकर, ठीक है मिला, उसका 2/9, इसका कितना 2/9 वह हिस्सा ए को मिला। किसको मिला ए को। ठीक है, यानी कि इसके क्या है इक्वल। यहाँ से मैं बी प्लस सी रेशियो ए निकाल सकता हूँ। ठीक है, यानी ए की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, बी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, इनका रेशियो कितना आ गया 9:2। ठीक है, और टोटल राशि दे रखी 770। यहाँ पर टोटल राशि कितनी हो रही है तीनों की 9 2 11, 11 की वैल्यू रखी 200 सॉरी 770। ठीक है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए की वैल्यू कितनी 2, ए का हिस्सा पूछा है। ठीक है 70, एक की वैल्यू 70 आ जाएगी, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 70 × 2, 7 2 14, 140। ठीक है, कितनी हो जाएगी 140। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है 864 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 8 होना, ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना है, बी के हिस्से का क्या है 12 गुना, यानी कि क्या इसके इक्वल। ठीक है, और वह सी के हिस्से का 6 गुना है, वह सी के हिस्से का 6 गुना है। ठीक है, यानी कि जो पूरा जो हिस्सा है ए का 8 गुना, बी के 12 गुना, ये जो पूरा है जो सी के कितने के बराबर है, सी के हिस्से का कितना है 6 गुना, सी के हिस्से का कितना है 6 गुना। ठीक है, तो जनाब बी को कितना मिला। ठीक है, यहाँ से मैं ए बी सी का रेशियो निकाल सकता हूँ। अब देखिएगा तीनों क्या कौन है, 2 से जा रहा है ये 4 बार, 2 से जा रहा है कितने 6 बार, 2 से जा रहा है 3 बार, कितना 3 बार। ठीक है, मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखाया था। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इनका लेना है हमें क्या एलसीएम, 4 6 3 का एलसीएम लोगे 12। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद क्या करना है आपको, इसको करना है ना डिवाइड, इसको भी 12 से एलसीएम से डिवाइड करोगे ना, इसको भी 12 से कर दिया डिवाइड। अब देखिए 4 से जाएगा 3 बार, 6 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 4 बार। ठीक है, कितना 4 बार, यानी कि ए बट्टे कितना आ गया 3, बी बट्टे कितना आ गया 2, सी बट्टे कितना आ गया 4। ठीक है, तो ए बी और सी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए के साथ तो एक एक बचा। ठीक है, तो हम डाट क्या हो जाएगा, ए की नीचे जो वैल्यू है वही ए की वैल्यू हो जाएगी, जो बी के नीचे बी की वैल्यू है वही बी की वैल्यू हो जाएगी, जो सी के नीचे है वही सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ए बी सी का रेशियो कितना आएगा 3:2:4। ठीक है, 3:2:4। उसने 864 रुपए का टोटल दे रखे हैं, कितने 864। यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 3 2 5 9, कितना हो रहा है 9। ठीक है, यानी 9 की वैल्यू 864 दे रखी है उसने, यानी एक की वैल्यू कितनी जाएगी 9। ठीक है, 9 6 कितनी रहेगी 96। ठीक है, तदनुसार बी को कितना मिला। अब देखो बी को यहाँ पे कितना मिला 2। ठीक है, एक की वैल्यू 96, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 1 9, कितनी हो जाएगी 192, कितनी हो जाएगी 192। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और आपको इसमें इसमें डाउट है तो देखिएगा, आपको
यहाँ तो आप 8, 12, 16 का एलसीएम ले के इसको डिवाइड कर सकते हो। मैंने इसको 8 की जगह क्या बचा 4, 12 की जगह 6 बचा और 6 की जगह 3 बचा। 4, 6, 3 का एलसीएम कितना आएगा 12। इसको पूरे से डिवाइड कर दिया तो एक a/3 बचा, b/2 बचा, c/4 बचा। और मैंने आपको ये स्ट्रक्चर सॉल्व करना सिखाया था। यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे बच रहा है हमारा a/3 इक्वल b/2 इक्वल c/4, ठीक है, यही तो बच रहा है। और मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बेसिक क्लास में सोल्व करना सिखाया था कि इनके साथ एक होता है तो जो ए के नीचे वही उसकी वैल्यू हो जाए, जो बी के नीचे वही बी की, उसी के नीचे वही सी की है, ठीक है। नहीं, आपने अगर बेसिक क्लास देखी है तो आपको उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है 53 की राशि को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी से 7 ज्यादा मिले, ठीक है, और बी को सी से 8 ज्यादा मिले, तो अनुसार इनके हिस्से का अनुपात क्या है, ठीक है। अब देखिएगा, बोल रहा है ए को बी से 7 ज्यादा, ए को बी से कितने 7 ज्यादा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है बी को सी से 8 ज्यादा, बी को सी से 8 ज्यादा मिले, तदनुसार उनके हिस्से का अनुपात क्या है, ठीक है। 53 रुपए की राशि है, ए बी सी में वितरित करनी है, यानी कि तीनों के पास कितनी राशि, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की टोटल राशि कितनी है 53, कितनी है 53। अब देखिएगा, हमें उनके हिस्सों का अनुपात निकालना है, ठीक है, यानी ए बी सी का रेशियो निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पे ए बी सी बराबर 53 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इनमें जो भी कॉमन हो, यहाँ पे बी कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है, बस आपको देखिए यहाँ पे बी कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन, तो आपको बस बी की वैल्यू यहाँ पे फिक्स रखनी है, क्या रखनी है फिक्स, ठीक है। अब बी की वैल्यू यहाँ पे फिक्स रखनी है, ए की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, ए बराबर कितना है b+7, ए की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा b+7 प्लस बी प्लस, अब देखिए बी को कुछ नहीं करना है, अब रखनी है सी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो बी 8 इधर आएगा तो माइनस में बराबर सी, यानी कि सी की वैल्यू कितनी है b-8, ठीक है। यहाँ से सी की वैल्यू रख सकते हैं b-8, b-8 इक्वल कितना है 53, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे कितना हो गया 3b, 1 2 3, यानी कितना हो गया 3b, ठीक है। अब देखिए ये -8 +7 तो कितना बचा -1 इक्वल 53, ठीक है। अब देखिए 3b, अब ये 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 54, कितना हो गया 54। अब ये 3 से 54 हमारा कट जाए कितनी बार, ठीक है, 1 2 8, कितना 18 बार, ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 18, तो सर इसके हिस्सों का अनुपात, ठीक है। अब हम उनके हिस्सों का अनुपात निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू अगर हमारे पास 18 है तो बी की तो निकाली हमने, ए की वैल्यू निकाल, यहाँ पे बी पुट करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैं 18 पुट करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 7 25, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे ए की, ठीक है। हमें ऐसे ही सी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे मैं बी की वैल्यू 18 पुट करूंगा, ठीक है, -8 बराबर सी, यानी कि सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 10, ये किसकी आ गई सी की, ठीक है। अब मैं उसने पूछा है इनका अनुपात, ठीक है, ए बी और सी का अनुपात, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 25, बी की वैल्यू कितनी आई 18, सी की वैल्यू कितनी आई 10, ठीक है, ये हो गया इनका अनुपात 25 18 10, कितना हो गया 25 18 10, ठीक है। आई थिंक आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 रखा 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5, 2 3 5, ठीक है, तथा संख्याओं का गुणनफल 240, ठीक है। प्रोडक्ट याद रखा, प्रोडक्ट यानी कि उन संख्याओं का गुणनफल, देखिए वहां पे 2 संख्याओं का रेशियो होता तो हम क्या ले लेते वर्गमूल, ठीक है। प्रोडक्ट वाले सवाल में यहाँ पे 3 संख्या रेशियो दे रखा है तो इस प्रोडक्ट वाला है,
गुणनफल वाला है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल क्या लेंगे, घनमूल। ठीक है, जो भी एक की वैल्यू आएगी उसका लेंगे घनमूल, वही 12 क्या होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर। देखिएगा तीनों संख्या का प्रोडक्ट देखकर 240, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से 5 5 30। ठीक है, कितना हो गया प्रोडक्ट 30, यानी 30 की वैल्यू रखिए 24, तो एक जीरो 3 से कितने 8 बार। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आई 8, मैंने आप वहां पे क्या ले रहे थे, वर्गमूल, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याओं का रेशियो दे रखा था, यहाँ पे हमें लेंगे घनमूल, क्योंकि यहाँ पे तीन संख्याओं का रेशियो दे रखा है। क्योंकि हम जब x मानेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 5x इनका करोगे तो 30x स्क्वायर हो जाएगा, और 30x क्यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा पता है, तो क्या लोगे घनमूल। ठीक है, यानी कि 2 का घनमूल कितना होता है 2। ठीक है, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आएगा 2। ठीक है, तो दूसरी संख्या पूछिए, दूसरी संख्या कितनी है 3। ठीक है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर 2 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 3 इंटू 2, कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 6। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है, अगर दो वाला गुणनफल दे रखा हो, गुणनफल दो रेशियो दे रखे हैं तो वर्गमूल लोगे, और 3 रेशियो दे रखे हैं उनका घनमूल लोगे। ठीक है, आई थिंक आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात दे रखा है 8 और 9। ठीक है, पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा है कितना, 8:9, तथा दूसरी एवं तीसरी, दूसरी एवं तीसरी का अनुपात दे रखा है कितना, 3:4। उनमें पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है 2400, तो अनुसार उन तीनों संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, अब देखिएगा पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं का पहले मैंने करना पड़ेगा रेशियो। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या कॉमन है, हमारी दूसरी वाली संख्या। ठीक है, यहाँ पे दूसरी दे रखी 9, यहाँ पे दूसरी रखी 3। ठीक है, ये क्या है अलग। आप देखोगे वो 9 है, ये 3 है, अगर मैं नीचे वाले में 3 से गुणा कर दूं, किससे, 3 से। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे भी दूसरी वाली संख्या कितनी हो जाएगी 9, वहां पे भी 9 है, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसमें गुणा करूंगा तो कितनी हो जाएगी, ये 9 रेशियो 4:12। ठीक है, यहाँ पे कितनी आएगी हमारी, देखिए अब इक्वल होगी, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9। ठीक है, दूसरी संख्या, तो पहली दूसरी तीसरी संख्या का रेशियो कितना हो जाएगा, पहली की वैल्यू 8 9, दूसरी की कितनी होगी 9, और तीसरी की वैल्यू कितनी 12। ठीक है, यानी कि पहली दूसरी तीसरी संख्या का रेशियो आ गया 8 9 12। ठीक है, और दे रखा है पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल। इसमें इस वाले में याद रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल कर रहा है, ना कि तीनों संख्याओं का। ठीक है, अब देखिए इसमें दे रखा है पहली तथा तीसरी, पहली 8, दूसरी तीसरी दे रखी 12। ठीक है, इनका गुणनफल कितना दे रखा है 2400, कितना दे रखा है 2400, पहली तथा तीसरी। देखिएगा पहली तीसरी का गुणनफल करोगे 12 8 96, जब आप x मान लोगे मल्टीप्लाई फैक्टर x x, तो सिर्फ दो संख्याओं का हो रहा है तो x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा वर्गमूल, क्या क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल, क्योंकि हम सिर्फ दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, ना कि तीन संख्याओं। ठीक है, 12 8 96, कितना आ गया 96, 96 की वैल्यू रखी कितनी 2400। ठीक है, अब देखिए आगे, तो अनुसार उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, अब देखिएगा 24 से ये कितनी बार 4 बार, ये 24 से 100 बार, और ये 4 से 25 बार। ठीक है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25, कितनी आ गई 25। तो उन तीनों संख्याओं का योग, अब तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 20 8 12 8 20 29। ठीक है, टोटल योग कितना हो गया तीनों संख्याओं का 29। ठीक है, अब एक की वैल्यू 25 है, तो 29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 इंटू 25, कितनी हो जाएगी 29 इंटू 25। ठीक है, आप इसको गुणा कर लोगे तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है 1:2:4 के अनुपात में तीन संख्याएं ऐसी हैं। ठीक है, इसमें तीन संख्याओं का रेशियो दे रखा है, मान लिया हमने पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, और इनका रेशियो दे रखा है कितना 1 2 4। ठीक, 1 2 4, और बोला है कि इनके वर्गों का योग। ठीक है, हमने मान लिया कि वो संख्याएं क्या रही होंगी 1x 2x
4x, ठीक है। मल्टीप्लाई फैक्टर क्या मान लिया हमने, x। जैसे हमारी संख्या बनी 1x 2x 4x, ठीक है। अब बोल रहा है इनके वर्गों का योग, ठीक है। अब मैं इनके वर्ग करूंगा, ठीक है, फिर इनका योग करूंगा, ठीक है। इनके वर्ग करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। इसका वर्ग करूंगा तो 4x स्क्वायर, यह आएगा 16x स्क्वायर, ठीक है। अब इनके वर्गों का क्या करना है, योग, ठीक है। 16 20 से 21 यानी कि 21x स्क्वायर। इनके वर्गों का योग हो गया 21x स्क्वायर। बोला फिर आगे वर्गों का योग कितना है, 1029, ठीक है। ये क्या हमारा वर्गों का योग, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 1029, ठीक है। अब देखोगे 21 से 1029 जाएगा कितनी, और 49 बार, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 49। तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उसके इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, इसमें इसको उठाओगे रूट में तो ये कितना होता है, वर्गमूल 7 का। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7। हमारा वो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, 7, ठीक है। तो बोला संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या दी गया, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 4x, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 4x। और सबसे छोटी संख्या कौन सी, 1x। इनके बीच का क्या पूछा, अंतर। यहाँ देखो कितना अंतर आ रहा है, 4 बार कितना आ रहा है, एक का 3x, ठीक है। यानी अंतर कितना आ रहा है, 3x, ठीक है। x की वैल्यू 7 है तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 7 यानी 21, 7 से 21, ठीक है। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। आई थिंक आपको ये साथ समझ आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, तीन संख्याओं, ठीक है, तीन संख्या अनुपात दे रखा है, पहली दूसरी तीसरी। इनका अनुपात दे रखा है 5 7 12, 5 7 12। फिर बोल रहा है उनमें से पहले तथा तीसरी संख्या, उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या, ठीक है, का योग कितना हो जाएगा, 12 5 17 का योग, ठीक है। दूसरी संख्या कौन सी, 7, 7 से 50 अधिक है। देखिएगा ये कितना अधिक है, 7 से यहाँ पे 10 अधिक है, ठीक है। और सवाल में हमें कितना बोल रहा है, 50, यानी 10 की वैल्यू दे रखी है कितना, 50, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, यानी हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, 5। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। अब देखिए तीनों संख्याओं का यहाँ पर योग कितना हो जाएगा, 7 5 12 12 तो 24, ठीक है। एक की वैल्यू 5 है तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 इंटू 5, ठीक है। इसका गुणा करोगे तो कितने, 1 से 20, कितना आ जाएगा हमारा उत्तर, 120, 24 पंजे 120, ठीक है। आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है, एक व्यक्ति कुछ पेन को 4 दोस्त ए बी सी और डी में, ठीक है। कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त। कौन कौन, ए बी सी डी, ठीक है। डी में 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5, रेशियो 1/6 में बांटता है। तो ज्ञात करो कि उसके पास कम से कम कितने पेन हैं, ठीक है। अब देखिएगा मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखाया था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो हर हैं उनका क्या लेंगे, एलसीएम। 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, कितना आएगा 60, ठीक है। तो ऊपर एलसीएम से क्या करना है, इसमें गुणा, 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी एक, इसकी वैल्यू 1 की 20, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू 15, ठीक है। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, ठीक है। यानी कि ए बी सी डी का रेशियो कितना आएगा, 20 15 12 10, ठीक है। तो बोला है उसके पास कम से कम कितने पेन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर टोटल पेन कितने हो रहे हैं, 2 5 7 2 3 4 5 है 57, ठीक है। यानी कि अगर उसके मैक्सिमम पेन जो कितने भी होंगे तो वो हमारे जो पेन होंगे वो 57 से कटेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 57 से कटेगा, बट हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम मिनिमम तो वैल्यू क्या हो सकती है, 57 ही, ठीक है। 57 से 57 ही कटेगा
तो क्या आ जाएगा 1, यानी मल्टीप्लाई फैक्टर आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे मिनिमम पर 57 ही हो जाएंगे। ठीक है, आप कितने मैक्सिमम हाई ले सकते हो। ठीक है, तो कम से कम पूछा है, तो हाई तो कितने भी जा सकते हैं, तो 57 होंगे सिर्फ कम से कम, क्योंकि 57 से कटने वाली वैल्यू खुद ही 57 ही होगी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सिर्फ 57। ठीक है, आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, एक निश्चित राशि को 4 दोस्तों ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए बी सी डी। ठीक है, प्रकार विभाजित किया जाता है, तो ए और बी के भाग का अनुपात। ठीक है, हमारे 4 दोस्त हैं ए बी सी डी। ठीक है, इनमें राशि को विभाजित कर रहा है। ठीक है, और बोल रहा है तो ए बी सी के भाग का अनुपात दे रखा है 1:3। कितना? 1:3। ठीक है, फिर दे रखा है बी और सी के भाग का अनुपात कितना दे रखा है, 2:5। ठीक है, तथा सी और डी के भाग का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, यदि ए और सी के भाग का अंतर 2600 हो तो डी का भाग पूछा है। अब देखिए, मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखाया है। यहाँ से ए बी सी डी का आप रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे, यहाँ पे 2 के बगल में 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे 5 के बगल में 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 के बगल में 3, यहाँ पे अभी 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये 4 12, ठीक है, 30, ठीक है, 45। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी का रेशियो कितना आ गया, 4 12 30 45। अब बोला है कि सी और डी, सी कौन है यहाँ पे, ये 30। सी और डी, डी कौन है, सॉरी सी, साल बोला यदि ए और सी के, सॉरी ए यदि ए कौन है 4। ठीक है, दोबारा फिर से पढ़ते हैं सवाल को। ठीक है, एक निश्चित राशि को ए बी सी डी में इस प्रकार व्याप्त किया जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात इतना दे रखा है, और बी सी के अनुपात इतना दे रखा है, और सी डी के भाग का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, हमने ये सॉल्व किया तो ए बी सी डी के भाग का रेशियो निकाल ले, 4 12 30 45। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है यदि ए का भाग कितना है 4, और सी के भाग का अंतर, सी का भाग कितना है 30, इनके भाग का अंतर बोल रहा है। इनके भाग का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 30 का 26। ठीक है, 26 बोल रहा है, ए और सी के भाग का अंतर 2600। हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 26, सवाल के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 2600, यानी कि 26 की वैल्यू कितनी रखी 2600, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, कितनी आ जाएगी 100। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 100, तो डी का भाग पूछा है। अब देखिए डी का भाग कितना है हमारा यहाँ पे 45, मैं बोलिए 45 की वैल्यू बताओ, एक की वैल्यू 100 है, तो 45 की वैल्यू कितनी रहेगी, 45 इंटू 100 यानी कि 4500, यानी डी का भाग कितना आ गया हमारा 4500। ठीक, आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा। तुम्हारा ये पहला टाइप खत्म होता है। ठीक है,